छात्रों, मैं डॉक्टर ओपी सोनी आज इस कोरोना काल में व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है अथवा मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य वस्तुतः मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर होता है। यह देखा गया है कि यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है अथवा मानसिक रूप से वह प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम होता है तो उसका शारीरिक रूप से स्वास्थ्य भी पूरी तरीके से सही होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। समाज के विभिन्न व्यवहारों का, विभिन्न कार्यों का उसके ऊपर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति अथवा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के एक तरफ अगर सकारात्मकता है तो दूसरी तरफ नकारात्मकता है। अगर और यह सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों को उत्पन्न करने का प्रमुख दायित्व समाज के व्यवहार के ऊपर होता है। अगर मनुष्य का समाज उसके प्रति व्यवहार अच्छी तरीके का रखता है तो उस मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की वह विचारधारा है जो उसे प्रत्येक कार्य करने के लिए प्रेरित होती है। सामान्य रूप से हम मानसिक स्वास्थ्य के उन प्रभावी लक्षणों के संबंध में अध्ययन करेंगे जिससे कोई भी बालक, कोई भी छात्र अथवा कोई भी युवा अथवा कोई भी मनुष्य ये प्रारंभिक रूप से सुनिश्चित कर सकता है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है अथवा नहीं। इन साधारण सिम्टमों में, साधारण लक्षणों में सबसे पहला लक्षण मनुष्य का फिजिकल अथवा भौतिक लक्षण। अब इन भौतिक लक्षणों में से मनुष्य अपने अंदर यह देखे तो उसको पता चल जाएगा कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं अथवा नहीं। हमारा यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहना है कि ये एक ही लक्षण नहीं है, और भी लक्षण हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा इस पॉइंट के बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहला लक्षण कि मनुष्य यह देखे कि उसका स्लीपिंग टाइम अथवा सोने का समय क्या है। यहाँ सोने के समय का मतलब यह हुआ कि सोने की अवधि। सामान्यतः किसी मनुष्य की औसत सोने की अवधि 6 से 7 घंटा होती है। यदि मनुष्य को 6 से 7 घंटे नींद आती है तो वह मान ले कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जितने प्रतिशत उसको नींद कम आए उतना ही वह निर्धारण कर ले कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको 3 ही घंटा नींद आती है तो वो मान के चले कि वह 50% मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का लक्षण रखता है। दूसरा भौतिक लक्षण जो प्रत्येक मनुष्य अपने में देख सकता है, जैसे ही व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगता है उसका सबसे पहला प्रभाव नींद पर और दूसरा प्रभाव उसके भोजन पर पड़ता है, अर्थात उसे भूख लगनी बंद हो जाती है। अगर मनुष्य ये देखे कि हमको भूख नहीं लगती है तो यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि वह उसकी शारीरिक अवस्था में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन है जो उसकी मानसिक मनोवृत्ति को सुनिश्चित कर रहा है। इस प्रकार पहला भौतिक लक्षण प्रत्येक मनुष्य अपने में देख सकता है। अब दूसरा लक्षण जिसे हम कह सकते हैं संवेगात्मक लक्षण। संवेग मनुष्य के अंतर्गत अंतर्निहित होते हैं।
सामान्य रूप से 3 प्रकार के प्रमुख संवेग मनुष्य में हमेशा रहते हैं। सबसे पहला फियर, भय, दूसरा क्रोध और तीसरा प्रेम। प्रत्येक मनुष्य अपने में झांक करके यह देखे कि वह ऐसा तो नहीं है कि हर समय डरा रहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति फियरफुल है, अधिकतम डरा रहता है, गिर न जाए, बस में पंचर न हो जाए, मोटरसाइकिल में बैठा है भीड़ न जाए, कार से जा रहे हैं कार उलट न जाए, तमाम कारें उलट रही, बहुत एक्सीडेंट हो रहा, इस तरीके की डर की भावना मनुष्य में जितना अधिक मात्रा में होगी, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का और मेरा स्वयं का मानना है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थता की श्रेणी में जा रहा है। दूसरा, क्रोध अथवा थोड़ा तनावग्रस्त होना व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की निशानी है। जो व्यक्ति तनावग्रस्त नहीं होता वो बुद्धिमान नहीं हो सकता, लेकिन हर समय क्रोध रहना, कभी व्यवस्था पे क्रोध, कभी शासन पे क्रोध, कभी प्रशासन पे क्रोध, कभी खाने पर क्रोध, हर समय यदि व्यक्ति क्रोध की प्रवृत्ति रखता है, अपने आप में वो चेक करे। अगर क्रोध की प्रवृत्ति आवश्यकता से अधिक है तो भी वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा, अफेक्शन अथवा प्रेम। प्रेम आधुनिक भाषा में, अनुराग प्राचीन भाषा में। अनुराग अथवा प्रेम मनुष्य की मनोदशा का प्रतीक होता है। कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से अनुराग अथवा प्रेम ना हो। छोटे से छोटा पेन होता है, लोग कहते हैं कि ये पेन मेरा लकी है और उस पेन के खोने पे परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान में अनावश्यक आस्था रखने से व्यक्ति हर समय परेशान हो जाता है और यह उसकी मानसिक अस्वस्थता का प्रतीक होता है। अब तीसरे लक्षण की बात करें। तीसरे लक्षण है जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक सिस्टम। सामाजिक सिस्टम अथवा सामाजिकता का सिम्टम, सोशल सिस्टम और सोशल सिम्टम्स, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक लक्षण, दो चीज़ें मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है। जैसे किसी मनुष्य का सामाजिक दायरा अत्यंत ही संकुचित है, यानी एलिनेट है, वो अलगाव की भावना महसूस करता है, किसी भी दो व्यक्तियों से बात करने में उसे हिचक होती है, यानी उसमें फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना अत्यधिक न्यूनतम मात्रा में है, तो वो व्यक्ति मान ले कि हम इस समय मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा सामाजिकता का सबसे पहला लक्षण है जो व्यक्ति को मानसिक स्वस्थ अथवा अस्वस्थ बनाता है, सोशल फ्रेंडशिप। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना धनी हूँ, मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये जान लीजिए कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थता की श्रेणी में जा रहा है। इस प्रकार यह तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण साइकोलॉजिकल सिम्टम अथवा मनोवैज्ञानिक लक्षण होता है। मनोवैज्ञानिक लक्षण के अंतर्गत सेम टू सेम मानसिक अवस्था को सुनिश्चित करने के कारक निहित होते हैं। सबसे पहला लक्षण कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की क्षमता। अगर किसी मनुष्य में समायोजन की क्षमता न्यूनतम से कम है, यानी अत्यधिक न्यून है, तो व्यक्ति मान लीजिए कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मसलन उसकी मनोवृत्ति इस तरीके से होती है, मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मेरा सम्मान करें और मेरे आदेश का अनुपालन करें। ऐसा व्यक्ति अगर बहुत दिनों तक इस अवस्था में रहता है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता चला जाता है। इसके अतिरिक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, समस्या समाधान की क्षमता। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई समस्या ना हो, लेकिन यदि मनुष्य निरंतर समस्याओं से घिरा रहता है, निरंतर वो यही सोचता रहता है कि हमारे सामने क्या समस्या हो, हर समय समस्या आएगी और उस समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं होता, अथवा समस्या का बहुत ही न्यूनतम समाधान करता है, यानी उसमें यह क्षमता अधिकतम कम है, तो वह मान ले कि वह व्यक्ति
निरंतर मानसिक रूप से अस्वस्थता की श्रेणी में जा रहा है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक मनोवृत्ति। क्या हुआ, अगर कोई समस्या आती है उससे निपटेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक मनोवृत्ति जितना अधिक मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य इन चीज़ों को अपने अंदर पहचान करके देखे। किसी डॉक्टर के वहाँ, किसी मनोचिकित्सक के वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले अपने आप को स्वयं देखें। तमाम ग्रीक फिलासफर ने कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो। अगर आपके अंदर ये मनोविकार, ये मनोवैज्ञानिक विकार, ये किसी प्रकार की समस्याएं अगर अधिक मात्रा में हैं तो उसको न्यूनतम करने का प्रयास करें। इसके लिए किसी डॉक्टर अथवा किसी वैद्य चिकित्सक या विशेषज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले अपनी समस्याओं को देखें, अपने अंदर झांक करके देखें कि हमारे अंदर ये विकृतियां कितने प्रतिशत हैं और उन विकृतियों को न्यूनतम करने का प्रयास करें। अपने आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे और जितना ज़्यादा मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे उतना ही ज़्यादा किसी भी बीमारी, कोरोना या और कोई भी बीमारी हो, उसको पूरी तरीके से विजय प्राप्त करेंगे। ये है विभिन्न मनोवैज्ञानिक ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उन मनुष्यों ने कोरोना पर विजय प्राप्त की जिनका एटीट्यूड पूरी तरीके से सकारात्मक था, अथवा जो मानसिक रूप से स्वस्थ थे, मानसिक रूप से उन्होंने स्वस्थता का अनुभव किया, वो अपने आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए। जो मानसिक रूप से कमज़ोर थे उनको इस बीमारी ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है। इस प्रकार मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य वह पूंजी है जो किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए सक्षम है। धन्यवाद। जय हिंद।